हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट पेपर 1 का जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से संबंधित सारे समस्याएं जो है दूर हो जाएंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में, चाहे आप सीटेट पेपर 1 का परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप सीटेट पेपर 2 का परीक्षा दे रहे हो, आप कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी सीटेट के तरफ से अलाउड है। जैसे आप यदि हिंदी भाषा क्षेत्र के हैं तो आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसमें से कोई भी पेपर आप जो है पेपर 1 या पेपर 2 के रूप में रख सकते हैं। आप चाहें तो संस्कृत को भी पेपर 1 के रूप में रख सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी को भी पेपर 2 के रूप में रख सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी को पेपर 1 में, अंग्रेजी को पेपर 2 में, या फिर अंग्रेजी को पेपर 2 में या हिंदी को पेपर 1 में आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो आप पंजाबी रख सकते हैं पेपर 1 या 2 के रूप में, आप चाहें तो आप उड़िया रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी भाषा आप रख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में, कोई बाध्यता नहीं है। और कोई भी आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में आप रखेंगे तो आपको जो है वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, चाहे आप हिंदी रखें, अंग्रेजी रखें, संस्कृत रखें, उर्दू रखें, बांग्ला रखें, उड़िया रखें, पंजाबी रखें, तमिल रखें, कन्नड़ रखें, मलयालम रखें, तेलुगु रखें, आप कोई भी रखते हैं तो आपको जो है उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन से टॉपिक्स को हमको पेपर 1 में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में पढ़ने हैं। लैंग्वेज 1 की हम बात करें तो उसमें जो है एक गद्य खंड होता है और एक पद खंड होता है। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश होते हैं। अपठित जो गद्यांश होता है वह साहित्यिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, कथा, कोई कथा हो सकता है, पौराणिक कथा, या फिर विवेचनात्मक, विवेकपूर्ण हो सकता है। अपठित पद्यांश जो होते हैं वो कविता का अंश होता है, किसी भी कविता का, चाहे आप जो है क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी जो है एक कविता वहां से उठा लिया जाता है, उसका जो है कुछ अंश दे दिए जाते हैं और उसी से संबंधित जो है प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इन गद्यांश और पद्यांश जो होता है अब आपको लैंग्वेज 1 के रूप में, उसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया पेपर 1 की लैंग्वेज 1 की बात। अब उसमें जो है पेडागोजी की हम जहां तक बात करें तो चाहे आप लैंग्वेज 1 पढ़ रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज 2 पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या कोई भी भाषा हो, उसका जो है पेडागोजी जो है वो बेसिक है, सामान्य है। आपको इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है? तो भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। कोई भी भाषा को आपको बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन। अगला आपका टॉपिक्स है सीखना और अधिग्रहण। अगला टॉपिक्स है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अगला टॉपिक्स है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक्स है मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। अगला टॉपिक्स है विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। अगला टॉपिक्स है भाषा कौशल और उसके अगला टॉपिक्स है आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो ये आपको पेपर 1 का जो है वो लैंग्वेज 1 आप लेते हैं, चाहे हिंदी ले, संस्कृत ले, अंग्रेजी ले, उर्दू ले, है ना, पंजाबी ले, उड़िया ले, कोई भी आप यदि लैंग्वेज 1 के रूप में आप भाषा चुनते हैं तो उसमें जो है पेडागोजी में इन टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। सभी लैंग्वेज का पेडागोजी जो है वो कॉमन होते हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 का। तो हमने आपको बताया कि लैंग्वेज 2 के रूप में भी आप स्वतंत्र है, कोई भी भाषा चुन सकते हैं। तो उसमें जो है लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में अंतर इतना ही है, आप कोई भी भाषा को चुनते हैं तो लैंग्वेज 1 में आपको दो जो आपको खंड दिया रहेगा, एक पद खंड, एक गद्य खंड दिया रहेगा, और इसमें जो है दोनों ही गद्यांश रहेंगे, अपठित गद्यांश रहेंगे। और इनके भी जो गद्यांश रहेंगे लैंग्वेज 2 में आपको साहित्यिक, कथा, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण जो है पर आधारित रहेंगे आपके गद्यांश। और इनसे भी जो आपको प्रश्न आएंगे वह समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। इसमें अंतर सिर्फ आपको देखने के लिए क्या मिला, तो लैंग्वेज 1 जिस भी आप भाषा को चुने उसमें आपको गद्य और पद दोनों खंड से आता है, लेकिन लैंग्वेज 2 में आप जिस भाषा को चुनते हैं उससे 2 खंड हैं, लेकिन दोनों गद्यांश होते हैं, गद्य खंड होते हैं। और वह जो है साहित्य पर आधारित होता है, कोई पौराणिक कथा पर आधारित होता है, वैज्ञानिक होता है, विवेकपूर्ण होता है ना, किसी चरित्र का जो है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में दे दिया, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दे दिया, तो इस प्रकार के भी होते हैं, उनसे संबंधित जो है उसके नीचे प्रश्न होते हैं। और उन्हीं 2 खंडों में, चाहे पद खंड हो, गद्य खंड हो, है ना, गद्यांश हो, पद्यांश हो, उन्हीं में जो है आपको 2
पद और गद रहेगा या फिर दोनों गद रहेगा तो उसमें जो है 15 प्रश्न होते हैं और उसी में जो है 5-7 जो है आपको ग्रामर से पूछ दिए जाएंगे, वो बेसिक व्याकरण होता है। तो हम अब बात करेंगे कि बेसिक व्याकरण में हमें चाहे हम लैंग्वेज 1 की बात करें या लैंग्वेज 2 की बात करें, आप हिंदी ले, संस्कृत ले, अंग्रेजी ले और भी कोई भाषा ले, तो आपके मुख्य रूप से जो है लैंग्वेज में इन्हीं ग्रामर्स को पढ़ना है। बेसिक ग्रामर होते हैं, विशेष जो है व्याकरण की गहराइयों तक हमें नहीं जाना है, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, तो उतना हमको नहीं पढ़ना है सीटेट के लिए। हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, तो हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच्य, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द है ना, अनेकार्थी होता है ना, और उसके बाद संधि, समास, अलंकार, लोकोक्ति और मुहावरा। मुख्य रूप से जो है यही आपको पढ़ने हैं, चाहे आप हिंदी जो है भाषा के रूप में हिंदी चुने, संस्कृत चुने या अंग्रेजी चुने। अंग्रेजी में यही जो है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है ना, आपका जो होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन, परफिक्स, सफिक्स है ना, जेंडर, पर्सन, उसके बाद आपका हो जाता है टेंस, वॉइस, नरेशन, नहीं तो ये शब्द आ जाते हैं आपका जो है उसमें सारे जो है वो इंग्लिश में पढ़ने पड़ते हैं। फिर यदि संस्कृत हम भाषा सुन रहे हैं तो संस्कृत में फिर पढ़ने पड़ते हैं, लोट लकार, रीट लकार, लंग लकार है ना। इस तरह से आपको संज्ञा, सर्वनाम, उसमें भी संधि है, समास है, कारक है, सब जो है आपको हिंदी में भी पढ़ना है, अंग्रेजी में भी पढ़ना है, संस्कृत में भी पढ़ना है। सिर्फ लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज आप सुनते हैं उस लैंग्वेज में आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो हम पहले भी आपको बताए हैं, हिंदी भाषी जो कैंडिडेट्स हैं सीटेट में जो बैठना चाह रहे हैं नेक्स्ट सीटेट में, उनके लिए मैं फिर एक परामर्श और सलाह देना चाहूंगा कि आप यदि हिंदी पेपर 1 के रूप में लेते हैं तो पेपर 2 के रूप में आप संस्कृत अवश्य लें, इसलिए कि आपको जो है यदि हिंदी आप तैयारी करते हैं तो संस्कृत का स्वतः ही तैयारी हो जाता है, बहुत कम आपको संस्कृत में फिर पढ़ने पड़ते हैं। पेडागोजी जो है आपको हिंदी में जो लिखा हुआ रहता है शब्द 90% जो है संस्कृत में वही होते हैं, आप आराम से जो है उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन वही आप दूसरे भाषा को लेते हैं तो वो डायरेक्ट आपको चेंज हो जाता है, टोटली वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन हिंदी संस्कृत मिलते जुलते शब्द हैं, उसमें जो है आपको पकड़ में आ जाता है, कम मेहनत करना पड़ता है। मैं अपना आपको अनुभव बता रहा हूँ, मैंने जो किया है, जिस प्रकार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 80% मार्क्स के साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया है, लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत को रख करके, क्योंकि हमें जो है सिर्फ हिंदी का तैयारी करना पड़ा, संस्कृत में बहुत कम हमें मेहनत करना पड़ा और मार्क्स जो है हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हमें बेहतर मिला। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पेपर 1 के रूप में हिंदी और पेपर 2 के रूप में आप संस्कृत रखें, हिंदी भाषी लोग। तो इस प्रकार आपको जो है पेपर 1 का हमने टोटल जो है आपको सीडीपी के बारे में आपको बताया कि सीडीपी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने मैथ के भी आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ईवीएस के भी हमने बता दिया कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और आज हमने आपको बता दिया कि लैंग्वेज 1 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, लैंग्वेज 2 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो लैंग्वेज 1 और 2 का जो 15 नंबर का जो आपका गद और पद खंड होता है वह तो आपको अपठित होते हैं, उसमें जो है साधारण जो है आपका बेसिक ग्रामर होता है जो आप पहले से ही पढ़ रखे हैं, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत रिविजन की आवश्यकता होता है। पेडागोजी है तो पेडागोजी बहुत कठिन नहीं होता है भाषा में, यानी कि 30 और 30 जो 60 नंबर आपका लैंग्वेज 1 और 2 से मिलने वाला है, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको 60 में 45 से 50 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कैंडिडेट्स को, आप सभी भाई बहन बंधुओं को अंत तक बने रहने के लिए, इस वीडियो में अंत तक देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जो भी अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह से जो भी जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, वो आप तक जो है पहुंचता रहे। जो भी आपके समस्या है, दुविधा है, संशय है, वह जो है आपको दूर होता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।